जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय मंदिर बंसी वाले महाराज की, जय निर्जला एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत में पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते। निर्जला एकादशी व्रत में पानी पीने से व्रत टूट तो नहीं जाएगा, व्रत भंग तो नहीं हो जाएगा। इसी के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि वर्ष 2024 की ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून दिन मंगलवार को रखा जाएगा। 18 जून दिन मंगलवार को ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत है। और निर्जला एकादशी व्रत के संबंध में हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में विशेष रूप से श्री पद्म पुराण में बताया गया है कि जो भक्त निर्जला एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से रखते हैं उस दिन कुछ भी नहीं खाते, पानी तक भी नहीं पीते, अर्थात कुछ भी नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं पीते हैं। उन्हें वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों के व्रत रखने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जी हाँ, जो भक्त निर्जला एकादशी का व्रत बिना कुछ खाए पिए रखते हैं, पानी तक भी नहीं पीते, उन्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत रखने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो अब बात आती है कि निर्जला एकादशी का व्रत आपने पूरी श्रद्धा भावना से रख लिया, विधि विधान से रख लिया, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और इस कड़कती गर्मी में अगर प्यास लगती है तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। पानी पीने का दिल करता है, या कई बार ऐसा होता है कि गर्मी ज़्यादा हो तो नींबू पानी पीने का दिल करता है, दूध भी पीने का दिल कर सकता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिना पानी पिए व्रत रख ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे लोगों के मन में प्रश्न आता है कि हमने तो निर्जला एकादशी का व्रत रख लिया है, अब पानी पीना जरूरी है, तो क्या पानी पीने से व्रत टूट तो नहीं जाएगा। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि आपने निर्जला एकादशी का व्रत रख लिया है और आपको प्यास लगी है, आपने पानी पीना है तो आप पानी पी लीजिए, जरूरत पड़े तो आप नींबू पानी भी पी लीजिए, आपका व्रत बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। जी हाँ, आपका व्रत भंग नहीं होगा। निर्जला एकादशी व्रत के दिन अगर आप पानी पीते हैं या आवश्यकता पड़ने पर नींबू पानी पीते हैं, या मान लीजिए आपको चाय पीने की जरूरत महसूस हो रही है तो आप चाय पीते हैं, तो इससे आपका निर्जला एकादशी का व्रत टूटेगा नहीं। जी हाँ, व्रत बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, व्रत भंग नहीं होगा, लेकिन जो आपको फल मिलना है उसमें अंतर आ जाएगा। जो लोग निर्जला एकादशी व्रत के दिन कुछ भी नहीं खाते हैं, पानी तक भी नहीं पीते हैं, उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों के व्रत रखने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो भक्त पानी पी लेते हैं, अर्थात निर्जला एकादशी व्रत में प्यास लगने पर पानी पी लेते हैं, चाहे वो बार बार पानी पीते हैं, तो पानी पीने से उनका व्रत तो नहीं टूटेगा। नींबू पानी, दूध, चाय या घर में आप जूस बनाकर पीते हैं तो व्रत तो नहीं टूटेगा, लेकिन आपको वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों के व्रत रखने का पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। आपको केवल एक ही एकादशी का व्रत रखने का पुण्य फल प्राप्त होगा। जी हाँ, केवल फल में अंतर आता है। निर्जला एकादशी व्रत में पानी पीने से व्रत बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, ये तो बात आप पक्की मान लीजिए। लेकिन जो आपको फल मिलना था 24 एकादशियों के व्रत रखने का, वो केवल आपको एक एकादशी के व्रत रखने का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर बात सामने आती है कि निर्जला एकादशी का व्रत आपने रख लिया और गर्मी के इस मौसम में अपने शरीर को सही रखने के लिए पानी पीने की जरूरत पड़ रही है, या नींबू पानी आपने पीना है, या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपने दवाई आदि लेनी है तो चाय भी पीनी पड़ सकती है, दूध भी पीना पड़ सकता है, और हो सकता है आपको जूस भी पीना पड़े, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत आपने रखा हुआ है तो आप आवश्यकता पड़ने पर पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, नींबू पानी भी पी सकते हैं। लेकिन जो जूस आपने पीना है वो बाजार से लेकर नहीं पीना है। बाजार
बाजार वाला जूस कभी भी भूल कर भी एकादशी के व्रत में या अन्य किसी व्रत में नहीं पीना चाहिए। बाजार का जूस कभी शुद्ध नहीं होता है। चाहे आप बंद बोतल वाला जूस बाजार से लें वो भी मत पिएं, चाहे आप ताज़ा निकलवा कर बाजार से जूस लें वो भी मत पिएं। अगर आपने जूस पीना है तो किसी भी फल का जूस आप घर में निकाल कर पी सकते हैं। बाजार वाला जूस पिएंगे तो व्रत भंग हो जाएगा, क्योंकि बाजार वाले जूस में झूठे हाथ लगे होते हैं, वो बिल्कुल भी शुद्ध नहीं होता है। बाजार का जूस नहीं पीना चाहिए। तो अब बात स्पष्ट है कि आवश्यकता पड़ने पर निर्जला एकादशी व्रत में पानी पी सकते हैं, व्रत भंग नहीं होगा। चाय पी सकते हैं, व्रत नहीं टूटेगा। दूध पी सकते हैं, व्रत नहीं टूटेगा। जूस पी सकते हैं घर में निकाल कर, तो भी व्रत नहीं टूटेगा। नींबू पानी भी आप पी सकते हैं तो भी व्रत नहीं टूटेगा। लेकिन आपको वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों के व्रत रखने का पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। आपको केवल एक ही एकादशी के व्रत रखने का पुण्य फल प्राप्त होगा। इसलिए आवश्यकता हो तो आप पानी पी लीजिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा, शरीर ठीक होगा तो आप आगे धर्म कार्य कर पाएंगे। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से निर्जला एकादशी व्रत के संबंध में बड़ी विशेष जानकारी वाली वीडियो आपके सामने ये लाई गई है। कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप कभी भी कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी निर्जला एकादशी दूर है, आप अपने प्रश्न को पहले ही पूछ लीजिए, आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा। कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। वैसे निर्जला एकादशी व्रत के संबंध में और भी वीडियो हमारे चैनल पर आने वाली हैं, जिसमें हम बताएंगे कि पीरियड्स में अर्थात मासिक धर्म में महिलाएं निर्जला एकादशी का व्रत कैसे रख सकती हैं। निर्जला एकादशी व्रत में क्या खाया जा सकता है, क्या पिया जा सकता है। निर्जला एकादशी व्रत किस विधि से रखा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत की कौन सी कथा है। सारी वीडियो हमारे चैनल पर बारी बारी से आने वाली हैं, उन वीडियो को भी आप जरूर देखिए। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस विशेष जानकारी वाली वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय निर्जला एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।